नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। देखिए, कक्षा 6 के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं ये हम जान चुके थे, ठीक है। उसमें हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज कर ली थी। पहली एक्सरसाइज में हम स्थानीय मान जान चुके थे संख्याओं का। स्थानीय मान के आधार पर छोटी संख्या बड़ी संख्या कैसे बनाई जाती है वो भी हम पढ़ चुके थे। आज हम प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ही आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें है आपका प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। देखिए, शब्द से ही आपका पहचान में आ रहा है। पहले है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। पूर्व का मतलब होता है पहले। किसी भी संख्या की अगर पूर्ववर्ती हमें निकालनी है तो उससे जस्ट पहले आने वाली संख्या हमें ज्ञात करनी होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि 15, इसके पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है? इससे पहले आने वाली संख्या। तो हम एक घटाकर एक उसमें से कम करके पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगी 14। अब बात करते हैं अनुवर्ती। अनु का मतलब बाद में, यानी कि जो संख्या आपको दी जाए यदि उसकी अनुवर्ती हमें निकालनी है तो उसमें एक जोड़ करके हम अनुवर्ती संख्या निकाल सकते हैं। तो 15 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी? 16। ये आपकी होती है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके थे कि 1 से लगाकर अनंत तक आप गिनते चले जाएंगे, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1B। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती आपके समझ में आ गया होगा। अनुवर्ती को आप उत्तरवर्ती भी कहते हैं। उत्तरवर्ती मतलब बाद में आने वाली, वही यहाँ पर आपका अनुवर्ती शब्द है, वही आपका प्रयोग कर सकते हैं उत्तरवर्ती, ठीक है। चलिए प्रश्नावली आपकी शुरू करते हैं। 1B में आपको दे रखा है निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहले ही प्रश्न में आपको दे रखा है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। असेंडिंग है, बढ़ते हुए क्रम में है, आरोही क्रम में है, यानी कि आप इनकी अनुवृत्ति निकालते जा रहे हैं, यानी कि बाद में आने वाली संख्याएं निकालते जा रहे हैं। फिर नीचे आपको दे रखा है 23, 24, 25 और ये रिक्त स्थान आपका छोड़ दिया गया है और यहाँ पर आपको दे दिया गया है 27। तो बड़ी सीधी सी बात यहाँ पर ये है आपका कि अनुवर्ती संख्याएं हमें निकालते जाना है। 23 की अनुवर्ती 24 हो गई, 24 की अनुवर्ती 25 और 25 की अनुवर्ती कौन होगी? 26। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? 26। तो इस तरीके से इसका थर्ड पार्ट आपका सही है। फिर इसमें दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है 9, 8, 7, 6 और 5। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रखा है, अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में लिख रखा है और आपसे पूर्ववर्ती संख्याएं लिखी जा रही हैं। 9 की पूर्ववर्ती 8, पहले आने वाली संख्या 8 के पहले आने वाली 7 से पहले आने वाली 6 से पहले आने वाली 5, इस तरीके से दे रखी है। तो इसके नीचे भी आपको वही पूर्ववर्ती संख्याएं लिखनी है। पहले है आपके पास 35, फिर आपको दे रखी है 34, फिर खाली स्थान है और इसके बाद है आपके पास 32 और फिर 31, ठीक है। अब देखिए पूर्ववर्ती लिखनी है। 35 की पूर्ववर्ती कौन है? 34 और 34 से पूर्व क्या होगी? एक घटाकर आप निकाल सकते हैं। 34 में से एक घटाएंगे कितना प्राप्त हो जाएगा आपको? 33। तो इस खाली स्थान पर आपके पास 33 आएगा, यानी कि सेकंड पार्ट इसका सही है। इसी प्रकार से अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में उसी तरीके से अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं आपसे पूछी जा रही हैं, तो हम सीधे सीधे प्रश्नों को हल करते हैं। 3 में क्या पार्ट में आपको दे रखा है? 13 की अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब बाद में आने वाली, तो 13 से बाद प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 14। तो 14 इसमें देख लीजिए, थर्ड पार्ट आपका सही है। ख में 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, 27 से पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या, तो 27 से पहले कौन आती है? 26। तो इसका सेकंड पार्ट सही है।
इसी प्रकार से ग में देखते हैं 6 की अनुवृत्ति प्राकृतिक संख्या, 6 के बाद आने वाली अनुवृत्ति प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? केवल 7। ठीक है ना, तो इसका चौथा पार्ट सही है। इसके बाद इसने कहा है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, 15 से पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या, तो केवल 14 होगी आपकी। ठीक है ना, 14 15 से पहले आती है, ये पूर्ववर्ती हो गई। प्रश्न नंबर 4 में आइए, इसमें भी आपका सत्य और असत्य कथन है। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पहले पढ़ा था हमने प्राकृतिक संख्याएं, उस पर आधारित है, या जो अब हम पूर्ववर्ती और अनुवर्ती पढ़ रहे हैं इस पर आधारित है। पहला ही प्रश्न इसमें किया गया है कि प्राकृतिक संख्याओं में एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। गिनती आप कहां से शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5, तो सबसे छोटा कौन होगा? 1। तो 1 हमारे पास सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। बच्चों, प्राकृतिक संख्या में ये ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं कहां से कहां तक जाती हैं? 1 से लगाकर और अनंत तक जाती हैं। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत होता है। तो सबसे छोटी तो हमारे पास है 1, पर बड़ी कौन है ये हमें नहीं पता। जहां तक भी आप गिनती कर सकते हैं वही आपका सबसे बड़ी हो जाएगी, और गिनती हम एंड सो ऑन कहीं तक भी कर सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना असंभव है। छोटी हमारे पास 1 है, तो पहला कथन आपका सत्य है, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में दे रखा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी भी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। चलिए संख्या रेखा समझते हैं हम। प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं? देखिए, आपके पास स्केल है, स्केल होगा आपका फीटी जिसे आप बोलते हैं, जिससे आप सेंटीमीटर में या इंच में लाइन पे पॉइंट्स लगा के नापते हैं आप। वहां पर भी आपका 1 से स्टार्टिंग होती है, वही आपकी यहां पर संख्या रेखा है। एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और इसे आप 1 से शुरू करेंगे। ये 1 से शुरू हो रही है आपकी, ठीक। इसके बाद फिर यहाँ पे 2 3 4, तो यानी कि दाहिनी तरफ को ये बढ़ती हुई चली जाएगी। इसी तरीके से 5 6 और एंड सो ऑन, अनंत तक चलती चली जाएगी। तीर का निशान हमने इसी वजह से लगा रखा है कि इसका कोई अंत नहीं है। इधर भी चलेगी, इधर इसके बाद 0 आएगा, वो आपके प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी, वो आपके पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो हम केवल प्राकृतिक संख्याओं को दर्शा रहे हैं। अब इसमें प्रश्न आपसे किया गया है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या यदि ली जाए तो उसके दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। चलिए देखते हैं। हमने एक संख्या ले ली 3, इसके दाहिनी ओर राइट हैंड पे संख्या पड़ रही है 4, या जितनी भी संख्याएं आपकी पड़ रही हैं तो क्या वो 3 से छोटी हैं? नहीं, वो सारी संख्याएं 3 से बड़ी हैं। तो यहां पर रिजल्ट क्या निकल के आता है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या से दाहिनी ओर जो संख्याएं पड़ेंगी राइट हैंड पे, वो आपकी सारी की सारी बड़ी होंगी, और जो लेफ्ट में पड़ेंगी इसके, वो सारी की सारी छोटी होंगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इस संख्या रेखा पर किसी भी प्राकृतिक संख्या से जो दाहिनी तरफ पड़ती हैं वो आपकी बड़ी होती हैं, और जो भी आपकी बाईं तरफ पड़ेंगी, लेफ्ट हैंड पे पड़ेंगी, वो आपकी छोटी होंगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड बायां हाथ और राइट हैंड दायां हाथ। तो जो दाहिनी तरफ पड़ रही है वो बड़ी है, और जो बाईं तरफ पड़ रही है वो छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे पर। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं। क्रमागत का मतलब होता है क्रम में जो एक के बाद एक आती है। ठीक है, वो क्रमागत कहलाती हैं आपकी, सीक्वेंस में जो आ रही हो। तो 101 से बड़ी 102, 102 से बड़ी 103, 103 से बड़ी 104, 104 से बड़ी 105, इस तरीके से ये क्रमागत कहलाती हैं आपकी, जो एक अंक जोड़ने के बाद में प्राप्त होती हैं। तो बिल्कुल सही है, 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 एक प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है जो गिनते हैं आप। कोई 23 वस्तुएं अगर आपके सामने रखी हुई है तो गिनने में आपको इसी तरीके से 1 2 3 4 से लगाकर 23 तक आपको उन्हें गिनना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो संख्याएं जो गिनती में आप प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो 23 आपकी गिनती में आता है, तो इस वजह से ये भी एक प्राकृतिक संख्या है। पांचवा प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। ये मैंने पहले ही प्रश्न में आपको बताया है कि प्राकृतिक संख्याओं में छोटी तो होती है सबसे 1, परंतु
बड़ी संख्या नहीं होती। बड़ी जितना आप गिन सकते हो, और कितना हम गिन सकते हैं, हम तक जाएंगे गिनते गिनते, 1 लाख, 1 लाख से ऊपर 1 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, कहीं तक भी आप गिनते चले जाइए, उसका कोई अंत नहीं है। तो इस वजह से बड़ी संख्या हम डिसाइड नहीं कर सकते कि बड़ी संख्या सबसे क्या होती है, पर छोटी संख्या हमारे पास है 1, तो सबसे छोटी संख्या 1 होती है, और बड़ी संख्या का हमें पता नहीं है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। 5वें प्रश्न में आपको एक संख्या दे रखी है। प्रश्न नंबर 5। 5वें प्रश्न में एक संख्या हमें दी गई है 9999, और कहा गया है इसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती का मतलब बाद में आने वाली, और अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए तो मैंने आपको तरीका बताया था कि उसमें एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ने के बाद अनुवृत्ति प्राप्त हो जाती है, और एक घटाने के बाद आपसे पूर्ववर्ती संख्या आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर हमसे अनुवृत्ति संख्या पूछी गई थी, तो आपको क्या करना है, 9999 में 1 को प्लस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 और 1 10, 0, एक आपका कैरी आया, हासिल आया, वो उसमें जुड़ेगा, फिर 10, फिर एक हासिल आया, यहाँ पे जुड़ेगा 10, फिर एक हासिल आया, यहाँ पे जुड़ेगा 10। तो ये आपके पास इसकी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, कितनी हो गई हमारे पास, 10,000। 9999 के बाद जो संख्या आएगी वो 10,000 आएगी। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। इसी प्रकार छठे प्रश्न में आपको कह रखा है 1000, 4 0 है आपके पास, और 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या आपको बतानी है। तो इससे पूर्ववर्ती बताने के लिए, अभी मैंने आपको बताया, पूर्ववर्ती बताने के लिए क्या करना पड़ता है, एक घटाना पड़ता है इसमें से। तो 1000001 में से एक अब की बार आपको घटाना है। पूर्ववर्ती निकालने के लिए एक घटाना पड़ेगा, और अनुवर्ती निकालने के लिए एक जोड़ना पड़ता है। तो घटाएंगे, एक में से एक यहाँ पे 0, आगे की सारी 0 उतार लेंगे। ठीक, ये हमारे पास आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख हमारे पास आ गया, यानी कि 1 लाख। 1 से पूर्ववर्ती संख्या कौन है हमारे पास, 1 लाख है। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि अनुवर्ती निकालने के लिए एक जोड़ के प्राप्त हो जाएगी आपको, और पूर्ववर्ती निकालने के लिए एक घटा के प्राप्त हो जाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। 7वें प्रश्न में आपको दे रखा है संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा जो अभी अभी आपको बताई थी, ये आपको ड्रॉ कर लेनी है, और कहां से शुरू करना है, 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक आपको दिखानी थी। इससे आगे भी आप दिखा सकते हैं, 10, 11 और एंड सो ऑन, जहां तक आप चाहें। स्टार्टिंग कहां से होगी, 1 से आपके पास स्टार्ट होगी। आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 8 पर। 8वें प्रश्न में आपको दे रखा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी हमने आपको बता रखी है। कैसे, कि पहले स्थान पर आप रखेंगे 1, सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग हम करेंगे 1 से, और उसके बाद सबसे छोटा अंक जो आपके पास होता है 0, वो लगाते चले जाएंगे। 2, 3 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब ये इसमें कह रहा है कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी अगर हमें पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है, पूर्ववर्ती निकालने के लिए आपको क्या करना होता था, एक घटाना होता था। तो 1000 की पूर्ववर्ती संख्या वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1000, और इसमें से हमें घटाना है कितना, 1। तो घटाएंगे तो यहाँ पर 9, 9 और 9, 999 आपके पास इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। अब अंतिम प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 9 पर। 9वें प्रश्न में देखिए
9वें प्रश्न में आपको दे रखा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 9। सबसे पहले आपको लिखना है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आपको बताया था पिछली एक्सरसाइज में भी, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो सबसे बड़ा अंक उठा लीजिए और उसे ही रिपीट करते चले जाइए। तो कितनी हो जाएगी? 9 9 9 9 9 और 9। ये आपके पास 6 अंक हो गए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसमें कहा है इसकी अनुवर्ती। अनुवर्ती के लिए आप क्या करते थे? इसमें एक जोड़ा करते थे। तो अनुवर्ती संख्या ये क्या हो जाएगी? ये आपके पास हो जाएगी इसी में 9 9 9 9 9 और 9 में एक आपको ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे पहले प्रश्न में किया था, ऐड करते ही यहाँ पे 9 और 1 10 की 0 1 हासिल लगेगा, इसमें जुड़ेगा 10 की 0 1 हासिल लगेगा, इसमें जुड़ेगा 10 1 हासिल लगेगा, फिर 10 और फिर 10। ये इसकी अनुवर्ती संख्या आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि अनुवर्ती हमेशा बड़ी संख्या होती है, जो संख्या दी गई है उससे एक अंक ज्यादा होगी, और पूर्ववर्ती एक अंक छोटी होगी। पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए एक घटाकर आप ज्ञात कर सकते हैं, और अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए आप एक जोड़ करके संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं वाला अध्याय भी समाप्त हो गया। इस अध्याय को आप पूरा कर लेंगे। दोनों एक्सरसाइजेज आपकी पूरी हो गई इस अध्याय की। अच्छी तरीके से सारे उदाहरण प्राकृतिक संख्याओं को समझ लेंगे। उदाहरण जो कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं उसे आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे, और वीडियोस को बार बार देखें। जो समझ में ना आए उसे रिपीट कर करके देखें, तो आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और जो प्रश्न आपकी प्रश्नावली में दे रखे हैं उन्हें करें, बार बार करने का प्रयास करें, तो प्राकृतिक संख्याएं बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाएगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।